हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप जो चल रहा है आपका, क्या ये शादी की तरफ जाएगा, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम एक गाइडेंस भी ऐड करेंगे आपके लिए, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या ये रिलेशनशिप जो आपके माइंड में है राइट नाउ, क्या ये रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करेगा या नहीं। लेट्स सी। सेकेंड। क्या ये रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करेगा या नहीं। सी। Nine of Swords, Nine of Cups, the Chariot, Hierophant, Six of Wands, and in the deck we do have Ace of Pentacles. अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए जो करंट सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल ब्लॉक्स हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से सबके लिए जो है नेगेटिविटी आप दोनों के दरमियान में होगी। इट कैन ऑल्सो बी कि एक ब्लॉक के बाद एक ब्लॉक आपकी ज़िंदगी में आ रहा होगा इस कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जो बैड फेज ऑफ योर लाइफ है इस कनेक्शन को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर, वो ख़त्म होने वाला है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए एक जो लंबा अरसा आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में इश्यूज आए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो फाइनली इट्स कमिंग टू एन एंड। सो डेफिनेटली ये रिश्ता आपका शादी की तरफ लीड करता मुझे दिख रहा है, दैट टू वेरी स्ट्रांगली। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मिंग। आपको इस कनेक्शन ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ आप अभी सीख रहे हो। जो ये फेज़ आपका है ना, जहाँ पर आप लर्न कर रहे हो एवरी डे, इट्स अ न्यू थिंग, न्यू इशू, न्यू आर्ग्यूमेंट। उन सब से अगर आप लर्न कर जाओ तो आप बहुत जल्दी ये साइकिल, जो नेगेटिव साइकिल है, वो ख़त्म कर सकोगे। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों ने बहुत टाइम झीला है ये सिचुएशन, जहाँ पर हर दफ़ा कोई ना कोई नया इशू, हर दफ़ा कोई ना कोई नई आर्ग्यूमेंट, कोई नई सिचुएशन जो कि वर्क नहीं कर रही थी कनेक्शन को, वो होती आई है और आगे भी चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम और नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैं इस सबको आगे चलता देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसका ना, एक सेकेंड, लेट मी ग्रैब वन कार्ड टू सी कि कितना टाइम लग सकता है इस सिचुएशन को ख़त्म होने, क्योंकि ख़त्म होती दिख रही है मुझे और आगे अबंडेंस ही अबंडेंस है। लाइक यू नो, वंस दिस एंड्स, जो एक फेज़ आपका चल रहा है आपके पर्सन के साथ जो कि नेगेटिव वाला है, तो शादी की तरफ स्विफ्टली चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत ही जल्दी सब कुछ होगा। और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज भी रहेगी इस इंसान के साथ। सो लेट्स सी कि कितना टाइम आपको लग सकता है फर्दर। ओके, अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया। डेफिनेटली आपकी शादी की तरफ कनेक्शन जो है वो लीड करता मैं देख रही हूँ। जहाँ पर बात आती है कि कितना टाइम लग सकता है, मुझे लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स आ रहे हैं, पर्सन के एंड से आ रहे हैं, आपके एंड से आ रहे हैं, या फिर कोई और कोई ना कोई इशू आ जाता है, या ब्लैक आए या सॉरी इवल आई या ब्लैक मैजिक या कोई इसी तरह की कोई भी उलझनों की वजह से अगर आपकी लव लाइफ रुक रही है बार बार, तो ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ये जो नेगेटिव चैप्टर है वो आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको एक बिलीफ रखना है, एक इंटेंशन सेट करनी है, एक कन्वर्सेशन करनी है खुद के साथ कि दिस इज़ हैपनिंग। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका ये रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करेगा, आपको इसका फेथ स्ट्रॉन्ग करना है, इस बात के ऊपर का फेथ जो है अपना स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। आप में से काफ़ी सारे लोग राइट नाउ जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपको बिलीव रखना है, अफर्म करना है पॉजिटिव चीज़ें। जहाँ पर आपका फोकस पॉजिटिविटी के ऊपर आ जाएगा तो खुद ब खुद जो ब्लॉक्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, शादी की तरफ नहीं जा पा रहा है, वो खुद ब खुद रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। वो लोग जो आपके कनेक्शन में ब्लॉक बन रहे हैं, वो सिचुएशंस जो आपके रास्ते में आ रही हैं, सब खुद ब खुद जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपका सिर्फ ये फेथ रख पाना कि दिस इज़ लीडिंग टुवर्ड्स मैरिज, ये मैजिक क्रिएट करेगा आपकी लव लाइफ में। अगर आप इस फेथ को अपनाते हो
तो आपका जो फियर है वो ज़ीरो होगा। अगर आपका फियर ज़ीरो नहीं है तो यू हैव टू वर्क टू गेट इट ऑन ज़ीरो। जहाँ पर आपका बिल्कुल कोई फियर नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग फेथ बना लोगे कि यस दिस इज़ गोइंग नेक्स्ट लेवल, दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स मैरिज, और फिर आप अपने आप को रिलैक्स कर लो। एक होता है ना कि जैसे आप दुआ मांगते हो अंदर बिलीफ रखते हुए रिलैक्स करते हो अपने आप को कि ये तो पूरी हुई, उस तरह का बिलीफ अपने दिल में रख लो। फिर जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए अपने करंट सर्कमस्टांसिस के ऊपर वरिड होने की बजाय आप ये दिल में एक फेथ रखो, सुकून रखो, इत्मीनान रखो कि ये चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं एंड गॉड इज़ गोइंग टू डू जस्टिस टू यू, तो ये चीज़ें वर्कआउट खुद ब खुद हो जाएंगी, आपको एफर्ट भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये अगर आप अपने एंड पे कर लो तो आपकी लव लाइफ में ये स्मूथ चेंजेस जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से कुछ लोगों के लिए 7 से 9 हफ्ते का टाइम लग सकता है ये चीज़ें रिजॉल्व होने में, शादी की तरफ चीज़ें जाने में। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आएँ, मेक श्योर करो कि क्या आपके दिल में अब भी डाउट या फियर है कि शादी की तरफ लीड करेगा या नहीं करेगा। अगर तो है तो दैट मीन्स कि यू आर स्टिल नॉट ऑन द राइट पाथ। जब आप राइट पाथ पे होगे तो आपको कोई फियर नहीं होगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग फेथ और बिलीफ रहेगा कि येस दिस इज गोइंग टूवर्ड्स मैरिज। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, इवन दो इट्स अ जनरल रीड, लेकिन ये कनेक्शन सीम्स लाइक गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। थोड़े इश्यूज जो करंटली हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ आगे बढ़ती मुझे दिख रही है। एक और चीज़ मुझे लगता है कि आपका पर्सन आने वाले टाइम में इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा दिल से कोई दुआ करने वाला है, जिसके बाद आपका जो कनेक्शन है वो सीमेंटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सो लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपको आउटर साइड पे कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है, वो आपने नहीं करना है। क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे ना कि यू वांट टू ट्राई एंड फिक्स एवरीथिंग एंड ऑल राइट नाउ, इतना आप ख़राब करोगे चीज़ें। स्पेशली अगर आपके इश्यूज आ रहे हैं, पर्सन जो है ओपनली बात भी नहीं कर रहा रिलेशनशिप को आगे ले जाने की, लेकिन आपका यू नो दैट दिस पर्सन लव्स यू, तो कोशिश करो कि उसी बेस को अपनी सॉलिड बेस बनाओ कि पर्सन लव्स यू और वो शायद आपसे ज़्यादा प्यार करता है, वो आपसे ज़्यादा चाहता है कि रिलेशनशिप शादी की तरफ जाए। सो इस तरह के थॉट सोचो जो कि आपको आपकी विश या डिज़ायर के करीब लेकर जाए। सो लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है। ओवरडू नहीं करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको किसी भी मामले में, बट यस इंटेंट करना है, बिलीव रखना है उसमें। फिर जो हो रहा है करंटली, जो करंट सिचुएशन है उसको आपने होने देना है। आपकी विश, आपकी डिज़ायर खुद ब खुद पूरी होगी अगर आपका फेथ, आपका बिलीफ, आपकी इंटेंशन जो है वो आप सेट कर चुके हो और स्ट्रॉन्ग फेथ रख रहे हो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो लेट्स सी कि क्या है ओरेकल गाइडेंस आपकी। वे ऑफ फेथ, लेट फेथ बी योर गाइड, दैट्स says it, this card says it all. So यही बात हम अभी कर रहे थे कि आपका फेथ जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका फेथ स्ट्रांग है एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क आउट। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड या बाय।